सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सुमोद साइंस। और वैसे मेरी जो सीरीज़ चल रही थी वो क्लास 6 एनसीईआरटी की चल रही थी, पर आज से मैंने क्या शुरू कर दिया है, क्लास 7 एनसीईआरटी साइंस को भी शुरू कर दिया और थोड़े दिन बाद मैं 8th को भी शुरू कर दूँगी, ताकि क्या रहे कि 6, 7, 8 के सभी बच्चों को जो है इसका प्रॉफिट हो पाए। तो मैंने आज से ही शुरू किया है। तो आप जब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको क्या है, प्लेलिस्ट में मैं अलग अलग मैंने कर दिया है। सो क्लास 6 की अलग है और क्लास 7 की अलग है। थोड़ी देर बाद 8th डाल दूंगी तो 8th की मैं प्लेलिस्ट अलग कर दूंगी। तो आपको ये सारी आप एक्सेस तब कर पाओगे जब आप सब्सक्राइब कर लोगे, तो बिना किसी प्रॉब्लम के साथ कर लोगे। सो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आइए, चैप्टर 1 जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है वो न्यूट्रिशन इन प्लांट्स है, ठीक है। सो अगर आपने क्लास 6 में पढ़ा होगा तो आपको याद होगा कि जो फूड है, आपको पता चला था कि सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए फूड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आपने देखा फूड में भी आपने क्या देखा कि आखिरकार फूड के अंदर कौन से कंपोनेंट्स हैं जो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी हैं। वो थे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स और मिनरल्स। इन्हें हमने क्या कहा था, न्यूट्रिएंट्स। यानी हमारी बॉडी जो है वो फूड ले रही है, फूड के लिए फूड जो ले रही है उसके अंदर एक कंपोनेंट्स है, वो हमारी बॉडी एक्चुअली में चाहती है और उसको हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन ये सब आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात की है कि सभी ऑर्गेनिजम्स को फूड की रिक्वायरमेंट्स है, ठीक है। तो आखिरकार ये फूड कौन बनाएगा? तो प्लांट्स जो है वो अपना फूड खुद बना लेते हैं। खुद बनाने का मतलब है फूड मिलना, ये वाला नहीं कि कुकिंग करके जो बना रहे, ठीक है। जो फूड हमें नेचुरली जो मिलता है वो जो फूड है वो प्लांट तो खुद बना लेते हैं, लेकिन एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट, ठीक है। वो अपना फूड खुद नहीं बना सकते। जैसे कि आप जो है, आप अगर मैं कह रही हूँ लौकी की सब्जी भी बना रहे हैं तो लौकी आपको कहाँ से मिल रही है? प्लांट से मिल रही है। अगर आप क्या कर रहे हैं, आप कोई भी सब्जी को बना रहे हैं, आलू को, है ना, आलू, कच्चा आलू कुछ भी बना रहे हैं, तो आपको कहाँ से मिल रहा है? वो मिल रहा है प्लांट से। तो जो प्लांट है वो फूड को सिंथेसाइज कर सकते हैं, बट एनिमल्स नहीं कर सकते। इवन ह्यूमंस की भी बात की जाए, ठीक है, दे गेट इट फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स। तो ये उनको कहाँ मिलता है? अब एनिमल्स की बात करें तो अगर जो लोग मीट खाते हैं तो वो लोग क्या है कि एनिमल्स को खा रहे हैं, पर एनिमल्स जो है उनसे न्यूट्रिएंट्स कैसे मिल रहे हैं उन एनिमल को? उनको प्लांट से मिल रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से क्या सब चेन बनी होती है, ठीक है। तो दे गेट इट फ्रॉम द प्लांट्स और एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स, दस ह्यूमंस एंड एनिमल्स आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स। तो इसीलिए हम कहेंगे कि डायरेक्टली कहो चाहे इनडायरेक्टली, सारे के सारे जो एनिमल्स हैं वो इनडायरेक्टली डायरेक्टली प्लांट से क्या है, कनेक्टेड है। देन बात करेंगे मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट। तो जब प्लांट जो है फूड बनाता है तो इसका मोड क्या है न्यूट्रिशन लेने का? ये कैसे, प्लांट को भी तो न्यूट्रिशन चाहिए, वो कैसे लेता है न्यूट्रिशन, ठीक है। तो प्लांट एकमात्र ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो खुद ही खाने को बनाता है बाय यूजिंग क्या क्या, तो आपको ध्यान रखना है वो वाटर का यूज़ करता है, कार्बन डाइऑक्साइड का और मिनरल्स का यूज़ करके ही खाने को बना देता है। ये क्या है, इसके रॉ मटेरियल्स है और जो मिल हमें कहाँ से जाते हैं, सराउंडिंग से ही मिल जाते हैं, यानी वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और मिनरल्स की बात कर रहा है। न्यूट्रिएंट्स जो है वो एनेबल रखते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म, कोई भी हो, प्लांट भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है, एनिमल्स है। वो क्या करता है, हमारी बॉडी को बिल्ड करता है। तो न्यूट्रिएंट्स हमारे लिए, हमारी बॉडी को ग्रो करता है, हमें डैमेज से रिपेयर करने के लिए बचाता है और हमें एनर्जी भी तो प्रोवाइड कराता है। तो न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स को भी चाहिए, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को चाहिए न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। तो न्यूट्रिशन वो मोड है टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। तो न्यूट्रिशन क्या है कि आप खाने को जो ले रहे हो और उस खाने में से जो न्यूट्रिशन है उसे कैसे बॉडी यूटिलाइज करे, ये न्यूट्रिशन है। तो बात की जाए जो प्लांट्स हैं, न्यूट्रिशन उनका क्या है, उनका न्यूट्रिशन है जो खुद से खाना बनाते हैं, उनके मोड को हम क्या कहते हैं, ऐसे लोगों को हम ऑटोट्रॉफिक कहते हैं। ऐसे लोगों को क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉफिक। ऑटो माने सेल्फ और ट्रोपोज माने क्या होता है, नरिशमेंट। जो सेल्फ अपने आप को नरिशमेंट देते हैं तो वो खाना खुद बनाते हैं, तो खुद तो यूटिलाइज करते हैं और उनका खाना एनिमल्स भी खाते हैं और वो उसको यूटिलाइज करते हैं, ठीक है। तो ऐसे लोगों को जो खुद बनाते हैं, प्लांट्स ही ऑटोट्रॉफिक होते हैं और एनिमल्स नहीं होते हैं, हम बात कर चुके हैं। देयरफॉर प्लांट्स को हम ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं, इसलिए उनको ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं और इस प्रोसेस को ऑटोट्रॉफी कहते हैं, इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को, जो खुद खाना बनाते हैं। एनिमल्स और जो सभी ऑर्गेनिज्म है जो फूड जो प्रिपेयर होता है प्लांट से उससे लेते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, हेट्रोट्रॉफ्स कहते हैं। हेट्रो माने कि अदर से जो मिलके बनता है। उम्मीद है आपको बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट बात करें तो अब फोटोसिंथेसिस कैसे होती है प्लांट्स के अंदर। जो फोटोसिंथेसिस है, आखिरकार फूड बनता क्या है, तो जो फूड फैक्ट्री है वो है लीव्स, ठीक है। देयरफॉर सारे रॉ मटेरियल्स लीव तक पहुंचने चाहिए, ठीक। तो जो वाटर और मिनरल है, लीफ तक पहुंचने के लिए जो वाटर मिनरल है वो सॉइल के अंदर होता है और जो कि रूट्स जो है वो उसको क्या करती हैं, एब्जॉर्ब करती हैं और स्टेम्स के थ्रू वो कहाँ पहुंचती है, वो लीव्स तक पहुंच जाते हैं, वाटर और मिनरल्स पहुंच जाते हैं और ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स, और लीव्स तक
अच्छी तरह से पहुंच जाती है। अब बात कर लीजिए तो हमने कहा कि वाटर और मिनरल तो पहुंच गए, इसके अलावा हमने क्या कहा था कि कार्बन डाइऑक्साइड भी उसको चाहिए होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड वो कहाँ से मिलती है, उसको एयर से मिलती है, ठीक है, थ्रू दी क्या टाइनी पोर्स जो प्रेजेंट होते हैं लीव्स के सरफेस पे। इन पोर्स सराउंडेड है ये गार्ड सेल्स से, और इन पोर्स को हम क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं। तो ये देखिए आप लीव्स में अगर है तो यहाँ पर ये जो सर्किल करके दिखा है, बड़े इनलार्ज करके देखिए तो ये देखिए ये पोर्स होते हैं जिसको क्या कहते हैं, ये ओपन स्टोमेटा, और ये क्या कर रहा है, CO2 को ले रहा है। तो ये क्या है, सराउंडिंग में से कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है, ठीक है। और ये कुछ स्टोमेटाज हैं जो कि क्लोज्ड है, ठीक। उम्मीद है आपको बात समझ में आई होगी। फिर देन बात करें तो लीव्स के पास एक चीज़ और होती है, वो क्या होती है, ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसको हम क्या कहते हैं, क्लोरोफिल। 6th क्लास में मैंने ये नहीं बताया था वो ग्रीन पिगमेंट है क्या, तो वो क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। इट हेल्प्स लीव्स टू कैप्चर दी। अब क्लोरोफिल करता क्या है, क्लोरोफिल प्रेजेंट है इसीलिए क्या करता है कि जो सनलाइट से एनर्जी है वो ये क्लोरोफिल की हेल्प की मदद से वो एनर्जी को स्टोर कर लेता है। इस एनर्जी को ये क्या करता है, जब प्रिपेयर फूड हो रहा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से जब खाना बन रहा होता है, यानी जो प्लांट बना रहा होता है, इस एनर्जी को वो यूटिलाइज करता है इसमें, ठीक है। तो खाने के लिए एक एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी कहाँ से मिलती है, सन से मिलती है। सिंस सिंथेसिस ऑफ फूड अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, क्योंकि जो सिंथेसिस हो रही है फूड की वो सनलाइट की प्रेजेंस में हो रही है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, फोटो। फोटो मतलब ही लाइट होता है, यानी कि लाइट की प्रेजेंस में लाइट क्या करता है, फूड को बनाता है, और सिंथेसिस माने बनाना, समझ ली, टू कंबाइन। तो अगर हम बात करें तो सबसे अल्टीमेट सोर्स क्या हो गया, सन हो गया। हमें ये पता है प्लांट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, पर प्लांट खाना तब तक नहीं बनाएगा जब तक कि क्या ना हो, सन ना हो, सनलाइट की प्रेजेंस ना हो। तो क्लोरोफिल एनर्जी नहीं होगी तो प्लांट्स जो है वो खाना नहीं बनाएंगे, राइट। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट बात करें कि फोटोसिंथेसिस के दौरान होता क्या है, जो क्लोरोफिल होता है कंटेनिंग सेल ऑफ लीव्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, वो क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर को सिंथेसाइज कराता है और कार्बोहाइड्रेट में करता है। इक्वेशन क्या होती है, आप देखिए कि वहाँ प्रोसेस क्या होना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो कि उसने रूट्स की मदद से लिए हैं सॉइल से, फिर क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट्स को बनाता है और ऑक्सीजन भी सराउंडिंग में जैसे स्टोमेटा की मदद से ही क्या करता है, छोड़ देता है सराउंडिंग में, ठीक है। तो जो गार्ड सेल्स की भी बात की थी, ये देखिए ये जो है हमारी ये क्लोरोफिल्स हैं, यहाँ पे जो आपको दिखा रहे हैं ये क्लोरोफिल्स हैं, ठीक है। अब क्लोरोफिल्स के अलावा जो ये जो वो सेक्शन खाली खाली दिख रहा है, ये क्या है, स्टोमेटा है, जिसकी मदद से क्या होता है, ये देखिए ये स्टोमेटा है, लीव्स को यहाँ दिखाया भी गया है, जहाँ पर क्या हम कह रहे हैं, पोर्स जो बोल रहे हैं लीव्स के हैं, जिसकी मदद से कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जा भी रही है और ऑक्सीजन बाहर भी जा रहा है, ठीक है। और ये जो सेल्स आपको दिख रहे हैं ये गार्ड सेल्स कहलाते हैं, ठीक है, जो गार्ड कर रहे हैं स्टोमेटा को, ठीक। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आएगी। अब फोटोसिंथेसिस की पूरी प्रोसेस देख लीजिए, तो लीव्स में बन रही है, हमने कहा तो ये कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है, ऑक्सीजन को दे रहा है, लाइट की प्रेजेंस में ये काम कर रहा है। क्लोरोफिल लीव्स में प्रेजेंट होती है, वाटर मिनरल्स कहाँ से ले रहा है, रूट से ले रहा है, और तब जाके खाना हमारा बन पा रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो ये है हमारी पूरी फोटोसिंथेसिस की। तो इसके दौरान ऑक्सीजन रिलीज होता है, और जो हमने बात यहाँ करी दी है, प्रेजेंस जो है स्टार्च की लीव की इंडिकेट करता है कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है, क्योंकि लीव्स में क्या है, स्टार्च प्रेजेंट है, इसका मतलब खाना कहाँ है, लीव्स में बनता है, ये हमें पता चल गया है। कार्बोहाइड्रेट्स आपने फर्स्ट चैप्टर में अगर एक बात की देखी हो तो जो क्लास 6 का फर्स्ट चैप्टर है वहाँ पर आपको ये बताया गया था कि स्टार्च की प्रेजेंस हम आयोडीन सोल्यूशन से देख सकते हैं। तो एक्टिविटी जो 1.1 है वो यही कहती है कि आप क्या करो, 2 पॉटेड प्लांट्स ले लो, सेम काइंड के ले लो, ठीक है। अब प्लांट आपके पास होंगे, एक को आप क्या करो, डार्क में रख दो, ठीक है, या फिर किसी ब्लैक बॉक्स में रख दो पूरे कितने 72 घंटे के लिए, और दूसरे को क्या करो, सनलाइट की प्रेजेंस में रख दो, ठीक है। उसके बाद आप आयोडीन टेस्ट तब करो बोथ प्लांट्स का, ठीक है। फिर अब आप क्या करो, नाउ लीव द पॉट विच वॉज अर्लियर केप्ट इन द डार्क। अब जो आपने डार्क में रख दिया था उसको फिर से सनलाइट की प्रेजेंस में 3-4 दिन रख दो, फिर आयोडीन टेस्ट को करो। आप अपनी ऑब्जर्वेशन को अपनी नोटबुक में लिखो। ये कहा है द लीव्स अदर देन द ग्रीन, जो लीव्स ग्रीन नहीं भी हैं उनके पास भी आप देखोगे क्या है, क्लोरोफिल प्रेजेंट है। ये कौन बता रहा है, जो लार्ज अमाउंट ऑफ रेड ब्राउन और पिगमेंट्स जो उसकी ग्रीन कलर के पे पड़ गए हैं, ये क्या बताते हैं कि फोटोसिंथेसिस लीव्स में अभी भी मौजूद है, ये जो बनाया गया है, ठीक है। आप देख रहे हो, ये देखिए ये जो ग्रीन पैचेस हैं ये सब क्या है, ये क्लोरोफिल की प्रेजेंस को तब भी दिखाएंगे। ये देखिए, ये देखिए, तब भी भले सूख चुके हैं धीरे धीरे, लेकिन इनके अंदर जो क्लोरोफिल की प्रेजेंस है वो अभी भी मौजूद रहेगी, भले ये सूख जाए थोड़ा सा, ठीक है। अब आपने क्या देखा होगा, यू ऑफन सी, अब आपको नेक्स्ट बात है, आपने फोटोसिंथेसिस अच्छी तरह पढ़ ली है और आपने ये भी देख लिया है कि क्लोरोफिल्स में प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। अब आपने देखा होगा ग्रीन पैचेस पॉन्ड्स में, पॉन्ड्स में आप जिसको आप क्या कहते हो, मैं भूल गई, वैसे तो एल्गे बोलते हैं, काई आप बोलते हो, ठीक है। तो काई जो है वो आप देखते हो पॉन्ड्स में वाटर बॉडीज में प्रेजेंट होती है, ठीक है।
वे जनरली क्यों फॉर्म्ड हो जाता है? जो ग्रीन जो आप देखते हो काई जो है वो क्यों जाती है? क्योंकि एक ऑर्गेनिज्म वहाँ ग्रो करता है जिसको हम एल्गे कहते हैं। क्या? एल्गाई या एल्गे जो भी बोलते हैं, ठीक है। कैन यू गेस वाई एल्गे आर ग्रीन इन कलर? अब आप गेस करो कि वो ग्रीन ही क्यों है? क्योंकि उनके पास क्या है? क्लोरोफिल है, जैसे लीव्स के पास होता है। तो ये जो ऑर्गेनिज्म जो वहाँ ग्रो कर रहे हैं, जिसके जैसे ग्रीन ग्रीन आपको सरफेस पे दिख रहा है, फॉर्म हो रहा है उन ऑर्गेनिज्म की वजह से, उनमें क्या है? क्लोरोफिल प्रेजेंट है, इसलिए वो ग्रीन है, ठीक है। एल्गे कैन ऑल्सो प्रिपेयर, और जिसके पास क्लोरोफिल है वो अपना खाना खुद बना सकता है, इसलिए एल्गे अपना खाना खुद बना सकता है। तो ये रहा एल्गे, ये आपने काई देखी होगी, इसी की बात हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे तो सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन द कार्बोहाइड्रेट से, ठीक है। सिर्फ कार्बोहाइड्रेट ही नहीं बनाता, जैसे कि आपने अभी देखा कि सिंथेसाइज जो अब आपका प्लांट है वो सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स ही नहीं बना रहा है, यानी खाने में सिर्फ कार्बोहाइड्रेट नहीं है फोटोसिंथेसिस में, जैसे आपने देखा। और क्या करता है? जो कार्बोहाइड्रेट है आपको पता है कि वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनता है। आप कार्बोहाइड्रेट का जो फॉर्मूला है वो हायर क्लासेस में जाके अच्छी तरह पढ़ेंगे केमिस्ट्री में, ठीक है। तो अभी आप क्या जानो कि कार्बोहाइड्रेट जो होता है एक्चुअली में जो ये पूरा कंपोनेंट बनता है वो किससे बना होता है? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना होता है कार्बोहाइड्रेट। दीज आर यूज टू सिंथेसाइज अदर कंपोनेंट्स। अब ये क्या है? यही और क्या करते हैं ये कंपोनेंट्स? क्या करते हैं? दूसरी चीज़ भी बनाते हैं, जैसे कि प्रोटीन और फैट भी प्लांट बनाता है, ठीक है। बट प्रोटीन्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? नाइट्रोजीनियस सब्सटेंसेस, यानी उनमें नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। प्रोटीन में एक चीज़ और क्या होती है? नाइट्रोजन भी ऐड हो जाता है, विच कंटेन नाइट्रोजन। अब ये जो प्लांट है वो नाइट्रोजन कहाँ से पा रहा है? जब ये प्रोटीन बना रहा है, ठीक है। तो आप कोई अगर रिकॉल करो तो 6th क्लास में आपको भी जब एयर अराउंड अस में पढ़ाया जाएगा कि आपके एयर में नाइट्रोजन की प्रेजेंस बहुत है, यानी आपकी सराउंडिंग में क्या है? अबंडेंस में नाइट्रोजन की प्रेजेंस है। हालांकि जो आपका जो प्लांट है वो डायरेक्टली नाइट्रोजन इस फॉर्म में नहीं लेता जो सराउंडिंग में प्रेजेंट है। सॉइल में जब ये जाता है तो कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो क्या करते हैं? इस गैसियस नाइट्रोजन को यूजेबल फॉर्म में बना देते हैं और रिलीज करते हैं तब सॉइल में, यानी कि न्यूट्रिएंट्स जो है यहाँ पर कुछ बैक्टीरिया है वो ये काम करते हैं और उसको यूजेबल नाइट्रोजन बना के तब सॉइल में जो छोड़ते हैं, ये प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं पानी के साथ, और तब इनको क्या मिलता है? नाइट्रोजन भी मिल जाता है। ऑल्सो यू माइट हैव सीन फार्मर्स एडिंग फर्टिलाइजर्स रिच इन नाइट्रोजन। और आपने क्या देखा होगा कि कुछ लोग फर्टिलाइजर्स, फार्मर्स जो है वो फर्टिलाइजर डालते हैं जो कि नाइट्रोजन में क्या होते हैं? रिच होते हैं। तो सॉइल में वैसे भी मिल जाता है, ऐसे भी उसको मिल जाता है। तो इस तरह से प्लांट क्या करते हैं? प्रोटीन और विटामिन को भी नाइट्रोजन प्रेजेंट है इसलिए सिंथेसाइज कर पाते हैं। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आएगी, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और विटामिन सब बनाते हैं, ठीक है। अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, और अदर मोड्स क्या है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में? तो ऐसा नहीं, ये बहुत ही अच्छा और इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बिकॉज आप क्या देखते हो कि प्लांट, अभी आपने बोले कि अपना खाना खुद बनाता है, लेकिन कुछ प्लांट इतने कमाल के ब्यूटी देखिए आप कि कुछ ऐसे भी आपको मिलते हैं जो खाना अपना नहीं बनाते, वो बिल्कुल इंसान जैसे ही होते हैं। क्या है? देयर आर सम प्लांट विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल, उनके पास क्लोरोफिल नहीं होता इसलिए वो अपना खाना नहीं बना सकते। अब ऐसे को खाना कैसे मिलेगा? तो वो क्या करते हैं? वो सर्वाइव करते हैं दूसरों के लिए, ठीक है। वो क्या करते हैं? ह्यूमंस और एनिमल्स की तरह क्या करते हैं? फूड कहाँ से पाते हैं? प्लांट से, दूसरे प्लांट से जिसके पास क्लोरोफिल प्रेजेंट है। ऐसे प्लांट्स को हम क्या कहते हैं? ये भी हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को, यानी प्लांट्स भी कुछ ऐसे हैं जो हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को लेते हैं। वो प्लांट कौन सा है ये आपसे पूछा जा सकता है। तो आपने कभी अगर नेचर में देखा हो या आप कभी बाहर गए हो किसी प्लांट को देखा हो तो आपने एक येलो वायरी ब्रांच स्ट्रक्चर देखा होगा जो कि स्टेम और ब्रांचेस ऑफ द ट्री के अराउंड आपको दिखेगा। अभी मैं दिखाऊंगी भी, आप बिल्कुल परेशान ना हो, ठीक है। इस प्लांट को क्या कहते हैं? कैस्केट, या इसको अमरबेल कहते हैं, ठीक है। इट डज नॉट हैव क्लोरोफिल। तो ये क्या करता है? रेडीमेड फूड क्या है? प्लांट से जिसपे ये चढ़ा हुआ है उसी से खाना ले लेता है, ठीक है। और प्लांट इन विच इट क्लाइम्स, उसको क्या कहेंगे? जिस प्लांट पे ये चढ़ा हुआ है उसको हम क्या कहते हैं? होस्ट कहते हैं। और ये उन्हीं से खाना लेता है, जिस पे चढ़ा हुआ उन्हीं से खाना लेता है। और ये क्या करता है? होस्ट के जो वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स हैं उनको क्या कर देता है? उनका खाना खुद ही ले लेता है, ठीक है। तो क्या बेचारा सब ट्री जो है वो क्या हो जाता है? होस्ट है और वो कुछ कह भी नहीं पाता और वो ये उसका सारा न्यूट्रिएंट ले लेता है। खाना बेचारा वो बनाता है और ये प्लांट क्या करता है? उससे ले लेता है। तो कैस्केड क्या है? ऐसे लोगों को हम पैरासाइट कहते हैं जो दूसरे के वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स को क्या कर लेते हैं? खुद ले लेते हैं। ऐसे को हम, हर एक को हम पैरासाइट कहते हैं, ठीक है। तो ये वाले जो प्लांट होते हैं कैस्केड, ये पैरासाइट है। तो आपको ये दिख रहा होगा, ये जो येलो येलो आप देख पा रहे हो ग्रीन ग्रीन के ऊपर, ये जो येलो येलो दिख रहा है ये क्या है? कैस्केड प्लांट है, इसके ऊपर बिल्कुल चढ़ के बिल्कुल आ गया है। और भी मैं दिखाऊँ, ये देखिए जितना भी येलो है ये कैस्केड प्लांट में ही आएगा। ये देखिए
इसलिए मैंने आपको दिखा दिया है। नेक्स्ट बात करेंगे इंसेक्टिवोरस प्लांट्स की बात करते हैं। अब ये कौन से प्लांट्स होते हैं? तो आपने एक प्लांट की क्या आपने ऐसा कोई प्लांट सुना है जो क्या करता है? एनिमल खाता है, ठीक है। प्लांट आपने एनिमल प्लांट खाते हैं सुना होगा, लेकिन आपने ये नहीं सुना होगा कि जो कुछ प्लांट्स हैं जो एनिमल्स खाते हैं। हाँ, कुछ प्लांट ऐसे होते हैं और वो क्या करते हैं कि इंसेक्ट को ट्रैप करते हैं और डाइजेस्ट कर लेते हैं। आपको ये सुन के अमेजिंग तो लग रहा होगा, ठीक है। सच प्लांट्स में बी ग्रीन और ऑफ सम अदर कलर। ऐसे प्लांट ग्रीन हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। आपको एक प्लांट दिखेगा जैसे पिक्चर लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसको नेप्थनीज प्लांट भी कहते हैं, ठीक है। तो ये मॉडिफाइड पार्ट है लीफ का। तो लीफ क्या है, एक स्ट्रक्चर को ले लेती है, ठीक है, और इसके जो ऊपरी पार्ट में लिड लगा होता है, जो कि क्लोज भी हो सकता है और ओपन भी हो सकता है। बिल्कुल पिक्चर शेप यानी घड़े के शेप जैसा होता है। इनसाइड द पिक्चर देयर आर हेयर, यहाँ पे ना एक बाल होते हैं अंदर जो होता है, और जो कि डाउनवर्ड की तरफ होते हैं। इंसेक्ट जैसे ही इस पिक्चर पे अगर अंदर चला गया तो लिड तुरंत बंद हो जाती है और इस इंसेक्ट को क्या कर लेती है, ट्रैप्ड कर लेती है। मैं आपको दिखा भी देती हूँ, ये देखिए, ठीक है, ये लिड होती है यहाँ पे। अब इसको जैसे इंसेक्ट इसके अंदर जाएगा, इसके अंदर हेयरी टाइप के वो होते हैं और ये क्या करती है, इसको ट्रैप कर लेती है, ठीक है, ट्रैप कर लेती है। अब ये बाहर नहीं जा पाता, ठीक। लिड जो होती है वो क्या करती है, इंसेक्ट को ट्रैप कर लेती है और क्लोज हो जाती है। इंसेक्ट जो है वो क्या करते हैं, इनके डाइजेस्टिव जूसेस इनके अंदर सिक्रीट करते हैं, उसकी मदद से इंसेक्ट को ये डाइजेस्ट कर लेता है पिक्चर में ही, और उसके न्यूट्रिएंट्स को क्या कर लेता है, इस तरह उसके न्यूट्रिएंट्स को भी ये प्लांट एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इसको क्या कहेंगे, इंसेक्ट ईटिंग प्लांट है, इसीलिए इसको क्या कहता है, इंसेक्टिवोरस प्लांट, जो इंसेक्ट को खाते हैं, ठीक है। तो ये प्लांट का वो स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट बात करेंगे, ये एक और मैंने एक नेचुरल वाला देखा, थोड़ा डायग्राम वैसा वाला नहीं लिख रहा था, तो मैंने इसको थोड़ा सा नेचर में कैसा दिखता है वो दिखा दिया। नेक्स्ट आपके पास आता है सेप्रोट्रॉप्स क्या होते हैं। तो आपने देखा होगा एक फ्लफी अम्ब्रेला लाइक पैचेस ग्रोइंग ऑन द मॉइस्ट सॉइल और रोटनिंग वुड। कुल मिला के ये बात कर रहा है मशरूम की, ठीक है। आपने मशरूम देखे होंगे। अब ये आप देखते हो तो मशरूम किस में है, आप देखोगे तो ये मॉइस्ट या रोटनिंग वुड पर या फिर मॉइस्ट सॉइल्स पे ये ग्रो कर जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि ऐसे में कोई बहुत ज़्यादा क्या आप देखोगे रूट्स वगैरह इनमें नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये अपने आप ग्रो कैसे करते हैं, आखिर ये कौन सा न्यूट्रिएंट्स पाते हैं। इसके अलावा जो एग्जाम्पल है वो खास ये है ब्रेड। अगर ब्रेड आप थोड़े दिन के लिए छोड़ दो तो आप देखोगे उसमें एक फंगस लग सॉरी मुझे फंगस नहीं बोलना चाहिए अभी, हाँ, इनमें क्या लगता है, आप देखोगे सफ़ेद सफ़ेद सा कुछ लग जाता है, ये देखिए खराब सी आपको दिखती है, ठीक है। अब ये होता क्या है, तो ये जो इनके अंदर चढ़ जाता है जब ये बहुत दिन तक की रखे रहते हैं, उसको हम फंगाई कहते हैं। हम क्या कहते हैं, आप नॉर्मल भाषा में बोलते हैं कि फंगस लग गया इसमें, ठीक है। अब ये जो फंगस लग गया है, इनके पास डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, ठीक है। दे एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम दी ब्रेड। ये जो फंगस लग जाता है, ये क्या होते हैं, एक ऑर्गेनिज्म होते हैं जो इसके अंदर आ जाते हैं। अब जो आ जाते हैं तो ये क्या करते हैं कि न्यूट्रिएंट्स के जो न्यूट्रिएंट्स है ब्रेड के, उनको एब्जॉर्ब करने लगते हैं। दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऐसे मोड में जहाँ ऑर्गेनिज्म क्या करे, न्यूट्रिएंट्स को डेड और डिकेइंग मैटर से ले रहा है। डेड और डिकेइंग, बहुत गौर से सुनिएगा, यहाँ डेड और डिकेइंग मैटर से जो लेते हैं उन्हें क्या कहते हैं, जैसे ब्रेड जो है वो खराब हो रही थी, उस दौरान फंगस लगता है और वो क्या करता है, जो खराब हो रहा है उसमें ही फंगस लगती है और वो खाने लगना शुरू कर देता है। ऐसे को हम क्या कहते हैं, सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं उनको सेप्रोट्रॉप्स कहते हैं, ठीक है। तो जो अब आप समझ रहे होंगे कि ब्रेड्स के अंदर जो लग गया है वो काफ़ी दिन से पड़ी हुई है, तो खराब तो हो ही रही थी, खराब होने पर ही फंगस लग जाता है, ठीक है। तो फंगल स्पोर्स जो होते हैं जनरली प्रेजेंट होते हैं। जो फंगल स्पोर्स होते हैं वो जनरली कहाँ प्रेजेंट होते हैं, एयर में होते हैं। अब जैसे ये लैंड कहाँ कर जाते हैं, वेट और वार्म थिंग्स में, ठीक है, ये जर्मिनेट हो जाता है। जर्मिनेट का मतलब ग्रो करना शुरू कर, जर्मिनेट का मतलब हमेशा ग्रो करना होता है, यानी कि आपको क्या नहीं रखना है। अब आप ये फिगर आउट कर पा रहे हो कि आप कैसे प्रोटेक्ट करोगे, यानी कि इसीलिए कहा जाता है कि लकड़ी जो है वो बहुत ज़्यादा गीली मत रखो, या जो आपको क्या रखना है कि वेट और वार्म, यानी कि जैसे कहते हैं कि खाना को ठंडी जगह पर रखो, ताकि क्या हो कि वो ख़राब ना हो, ख़राब होता चला जाएगा। गर्मी में भी ये सब क्या है, चीज़ें डेवलप्ड होती हैं, चीज़ें ख़राब होती है तो उनमें फंगस लगती है। तो इसलिए अचार वगैरह बहुत ज़्यादा जब गर्मी में होता है, उनमें फंगस लगना शुरू हो जाता है, तो इसीलिए ये कहते हैं, तो क्योंकि ये एयर में प्रेजेंट रहते हैं और जैसे ही ऐसे वेट और वार्म जगह पे होते हैं तो ग्रो करना शुरू कर देते हैं। उम्मीद है आपको ये बात समझी। नेक्स्ट एक बहुत अच्छी टॉपिक है, वो है सिम्बायोसिस क्या होता है। कुछ ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं जो खुद लिव टुगेदर एंड शेयर बोथ शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स। कुछ होते हैं जो बहुत अच्छा होता है कि क्या होता है कि वो साथ रहते हैं। एक तो हो गया कि देखिए, आप जब ये पैरासाइट्स की बात की थी, जैसे कि जो कैस्केड प्लांट की बात की थी, वहाँ क्या था, वो जिसके ऊपर चढ़ रहा था उसको कुछ दे नहीं रहा था, वो क्या कर रहा था, सिर्फ और सिर्फ उससे ले रहा था, ठीक है। कुछ होते हैं जो एक दूसरे, सिम्बायोसिस का मतलब होता है जो एक दूसरे से आदान प्रदान कर रहे हैं, यानी कि जब वो वहाँ रह रहा है तो उसे भी कुछ दे रहा है और ये भी उसको कुछ दे रहा है, ठीक है। तो ये
वाला मतलब रहता है, ठीक है। तो ये एक रिलेशन अच्छा होता है, ठीक है। सम ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं जो लिव टुगेदर एंड शेयर बोथ शेल्टर और न्यूट्रिएंट्स को, ठीक है। अब देखिए दिस रिलेशनशिप को हम क्या कहते हैं, सिम्बायोसिस, जहाँ पर क्या है कि शेल्टर और न्यूट्रिएंट्स को शेयर करते हैं एक दूसरे को। एग्जाम्पल के लिए बात करें कि कुछ फंगी ऐसे होते हैं जो रूट्स ऑफ द प्लांट्स के अंदर होते हैं, यानी कि कुछ फंगाई अच्छे भी होते हैं, इसका मतलब, ठीक है, सीधे खराब कर रहे हैं, ठीक है, तो वो प्लांट्स के रूट्स के अंदर होते हैं सॉइल में। ये प्लांट्स को क्या करते हैं, प्रोवाइड कराते हैं न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, टू दी फंगस। ये प्लांट्स क्या करते हैं, अब प्लांट्स तो न्यूट्रिएंट्स बनाता है, तो ये फंगस को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है। रिटर्न में ये जो फंगस है ये क्या करता है, वाटर, सर्टेन न्यूट्रिएंट्स ये भी इनको क्या करता है, प्रोवाइड कराता है, ठीक है। तो ये कैसा रिलेशन हो जाता है, सिम्बायोसिस रिलेशन। एग्जाम्पल में बात करें तो एक लीचन आपने ऑर्गेनिज्म सुना होगा, ये क्या है, एक्चुअली में क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर है जिसके पास एल्गे है, ठीक है। तो एक लीचन है जो क्या है, क्लोरोफिल उसके पास कंटेन है, एल्गे ही हमने जो भी पढ़ा है वो है ये, ठीक है। एल्गे क्या हमने पढ़ा था, एल्गे वो पढ़ा था जिसके पास क्या है कि क्लोरोफिल है और वो ग्रो कर लेता है, जिसके पास क्लोरोफिल है वो खाना खुद बना सकता है, ठीक है, ये एल्गे था हमारा। एंड अ फंगस लिव टुगेदर, और एक फंगस इनके साथ, लीचन और फंगस क्या करते हैं साथ में, लीचन जो कि एक एल्गे है और फंगस साथ में रहते हैं। फंगस क्या करता है, इसको शेल्टर प्रोवाइड कराता है, ठीक है, कि वहाँ ये रह सकता है, और वाटर एंड मिनरल टू दी एल्गे, ठीक है, वाटर और मिनरल भी इसको प्रोवाइड करता है, कौन, ये फंगस कराता है। एंड रिटर्न जो एल्गा है वो उसके लिए क्या करता है, खाना ये बना देता है उसके लिए, ठीक है। तो ये दोनों इसलिए साथ में रहते हैं। ये आपने कहाँ देखा होगा, ये देखिए। अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ फंगस ने इसको एक जगह दे दी, यानी फंगस टाइप का लगा हुआ है, फंगस ने इसको एक जगह दे दी। ये कोई रूट्स नहीं है, एल्गे क्या होता है हमारा, यहाँ रूट्स वगैरह नहीं होती, ठीक है, ये अपने आप ग्रो करना शुरू कर जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि ये अपने आप ग्रो करना इसने शुरू कर दिया फंगस की मदद से। फंगस इसको कुछ दे रहा है न्यूट्रिएंट्स, और बाकी ये इसको क्या दे रहा है, खाना दे रहा है, ठीक है। ये इसको क्या दे रहा है, शेल्टर दे रहा है, और क्या बोला गया था, शेल्टर, और ये क्या देता है इसको, वाटर और मिनरल्स देता है, ठीक है। ये शेल्टर, वाटर और मिनरल देता है, और ये रिटर्न में खाना बना के इसको देता है, ठीक है, जो हमारा एल्गे है। यहाँ पर भी देखिए स्ट्रक्चर है, ठीक। नेक्स्ट बात करेंगे, हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रेप्लेनिश्ड इन द सॉइल, ठीक है। रेप्लेनिश्ड का मतलब क्या होता है कि कैसे सॉइल के अंदर क्या होता है, धीरे धीरे जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो खत्म होने लगते हैं, धीरे धीरे ग्रेजुअली डिक्रीज करने लगते हैं। तो आपने देखा होगा फार्मर्स इसीलिए मैन्योर और फर्टिलाइजर्स को फील्ड के अंदर डालते हैं। फर्टिलाइजर क्यों डालना पड़ता है, इसका मतलब सॉइल में लगातार जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो कम हो रहे हैं। अब सॉइल के अंदर देखिए कि कुछ ना कुछ न्यूट्रिएंट्स जो है वो रहते हैं। अब ये न्यूट्रिएंट्स जो है वो कौन है कि प्लांट्स जो है वो ले रहा होता है। जब ले लेगा तो इसके पास तो कमी हो जाएगी ना, धीरे धीरे कुछ ज़्यादा लेते हैं कुछ कम लेते हैं। तो सॉइल को दोबारा से अच्छा ग्रोइंग बनाने के लिए कि ये दूसरा प्लांट जब इसमें लगाएं, दूसरी क्रॉप लगाएं, तो न्यूट्रिएंट्स को ले पाए, इसलिए हम फार्मर क्या करता है इसमें फर्टिलाइजर या मैन्योर को डालता है, ठीक है। अब देखिए क्यों ये डन होता है, तो आपने देखा कि कुछ प्लांट क्या है मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स को सॉइल से ही तो लेते हैं। तो अब क्या है कि ये अमाउंट सॉइल में इसीलिए डिक्लाइन कर रहा है क्योंकि वो ले रहे हैं। फर्टिलाइजर्स और मैन्योर्स इसलिए डाले जाते हैं। फर्टिलाइजर्स ऐसे ही डाले जाते हैं जिनके पास न्यूट्रिएंट्स कैसे हो, नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस एटसेट्रा, ये वाले डाले जाते हैं। दीज न्यूट्रिएंट्स नीडेड टू बी एडेड फॉर टाइम टू टाइम टू इनरिच द, इसलिए टाइम टू टाइम फर्टिलाइजर्स को डालना चाहिए ताकि अच्छी तरह से हमारा जो प्लांट है वो ग्रो कर पाए हेल्दी, ठीक है। अब बात करें कि कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं, क्रॉप प्लांट्स एब्जॉर्ब अ लॉट ऑफ नाइट्रोजन, लेकिन एक चीज़ ऐसी है जहाँ पर क्या होता है कि फर्टिलाइजर ज़्यादा ना डालना पड़े। तो कुछ ऐसी भी क्रॉप्स होती हैं। वो क्रॉप्स कैसी होती हैं तो आपको मैं बताऊँ, ये क्रॉप्स का नाम जो होता है लेग्यूम्स वाले जो प्लांट्स होते हैं, ठीक है। जैसे कि आप बात कर रहे हैं बैक्टीरियम एक प्रेजेंट होता है सॉइल के अंदर जिसको कहते हैं राइजोबियम, ठीक है। ये क्या करता है कि जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, जैसे इससे पहले भी बात की थी, ये क्या करता है कन्वर्ट करता है इसको यूजेबल फॉर्म में। ये राइजोबम जो है कैन नॉट मेक इट्स ओन फूड, तो अपना खाना तो ये बैक्टीरिया बना नहीं सकता। जब अपना खाना ये बना नहीं सकता तो ये क्या करता है कि नाइट्रोजन, जो भी मैंने कहा कि सॉइल में जो है वो ये नाइट्रोजन इन्वायरमेंट से कैसे पाती हैं कि सॉइल के अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं उसका नाम हम राइजोबियम बता रहे हैं, और वो क्या करता है कि खाना इससे लेता है बदले में, और इसको क्या करता है नाइट्रोजन अच्छी सी क्या करा देता है, प्रोवाइड करा देता है, जो कि नाइट्रोजन को कन्वर्ट करके देता है इसको प्लांट्स को रूट्स के जरिए, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए यहाँ पर दिखा रहे हैं ये जो रेड कलर आपको दिख रहा है राइजोबियम बैक्टीरियम है, ठीक है। अब ये राइजोबियम जो बैक्टीरियम है, एक मिनट दिख जाए आपको इसलिए, ठीक है। अभी जो राइजोबियम बैक्टीरियम है ये क्या करता है कि यहाँ पर देखिए ले इससे क्या रहा है, कार्बोहाइड्रेट जो है इससे ले रहा है, जो कि ये बनाता है प्लांट, और इसको बदले में क्या दे रहा है, बदले में आप देख पा रहे होंगे तो इसको नाइट्रोजन ही दे रहा है, अगर आपको दिख रहा हो, ठीक है। दिख रहा है कि ये नाइट्रोजन क्या कर रहा है, दे रहा है, ठीक।
मैं आपको यहाँ दिखाती हूँ, ये देखिए इसको क्या कर रहा है, ये नाइट्रोजन दे रहा है और ये कार्बोहाइड्रेट इससे ले रहा है। तो ये कैसा रिलेशन हो गया, ये कैसा रिलेशन है, सिम्बायोसिस वाला ही रिलेशन है। तो यहाँ पर ये चलता है। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर नीड हमें ज़्यादा फर्टिलाइजर्स में नाइट्रोजन डालने की, ज़्यादा फर्टिलाइजर की जरूरत नहीं पड़ती है। तो जितने पल्सेस वाली जो क्रॉप्स हैं, ठीक है, जितनी कौन सी क्रॉप्स हैं, पल्सेस वाली क्रॉप्स हैं, ग्राम पीज देखे, रूट्स ऑफ ग्राम पीज, मूंग, बीन्स एंड अदर लेग्यूम्स जो हैं वो क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए पीज, मूंग्स एंड अदर लेग्यूम्स आर प्रोवाइड देम विद नाइट्रोजन। तो ऐसे वालों में क्या होता है कि हमें फर्टिलाइजर्स फार्मर्स को ज़्यादा नहीं डालना पड़ता है और वहाँ पर डायरेक्टली क्या होता है कि ऑलरेडी नेचुरली यहाँ पर नाइट्रोजन की कमी खपत पूरी हो जाती है। तो ज़रूरी नहीं कि हर बार हमें फर्टिलाइज़र डालना ही पड़े, ठीक है। तो कुछ बैक्टीरिया हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, हमारे प्लांट्स के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो लाइफ में कुछ भी जो है वो क्या नहीं है, सभी चीज़ें यूज़फुल होती हैं, ठीक है, किसी ना किसी तरीके से काम आई जाती हैं। सो कुछ बैक्टीरिया अच्छे होते हैं, कुछ बैक्टीरिया बुरे, जैसे कि इंसान भी कुछ अच्छे और कुछ बुरे होते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैंने उम्मीद की है आपको बहुत ही अच्छी तरीके से इस बात को समझाने की। अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बाकी मैंने अपनी पूरी कोशिश की आपको इसको अच्छी तरह से समझाने की और कोशिश की कि जल्दी से कंक्लूड किया जाए ताकि एक चैप्टर आप बहुत अच्छे से समझ पाएँ। अगर आपको नहीं इसमें कुछ भी समझ में आप बता दिया, मैं अलग से इसकी वीडियो बना दूंगी। इसके अलावा मैं अगले टर्न पे इसकी एक्सरसाइज कराऊंगी और अब मैं क्लास 7th की सारी वीडियोस इसमें भी अपलोड करना शुरू कर दूंगी और इसके बाद 8th वालों के लिए भी शुरू कर दूंगी। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।